हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। देखिए वही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमको अच्छे मार्क यदि लाना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करना ही पड़ेगा। यदि आप अच्छे से वीडियो देख लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो हम इसको क्या करेंगे कि एक एक सवाल जो है ना, हम इसको नोटबुक में बनाएंगे अच्छे तरीके से, जो कि समझ के। देखिए यदि आपका कंसेप्ट मजबूत है तभी तो आप मैथ में नंबर उठा पाएंगे। यदि सोचिएगा कि हम रट के नंबर लाएंगे तो ये संभव नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि सारा क्वेश्चन है उसको हम नोटबुक पे बनाएंगे, एक एक सवाल को। चलिए मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क आ सके बोर्ड में। तो देखिए ये सारा टाइप हम करवाने वाले हैं, जितने भी टाइप पूछे गए हैं तो उससे सारा टाइप कर लेने के बाद इससे रियल नंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नोटबुक लेते हैं, उस पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि संख्या 0.32 पे पावर यहाँ है बार लगा हुआ है, ठीक ना, रेखरीन लगा हुआ है, को p/q के रूप में यहाँ है क्या दिया हुआ है, जहाँ की p कोमा q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए तो क्या दिया हुआ है 0.32, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक ना। या तो ऐसा भी रहेगा, ठीक ना, ये चीज़ भी देख लीजिएगा 0.32 ऐसे करके, तो इसका मतलब यही हो गया। तो यहाँ रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसको देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस पे एक पे रेकरिंग है, तो करना क्या है, जितना टोटल संख्या है, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ से लिख देना है 32 और उसके बाद देखिए एक पे रेकरिंग है तो एक पे नहीं है, तो जिस पे नहीं है उसको घटा देना है। कितना पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 3 इसमें घटा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि बाय में देखिए एक पे रेकरिंग है तो क्या लेना है, एक 9 लेना है, जितना पे रेकरिंग नहीं है इस पे एक शून्य डाल देना है। देखिए ए 3 पे नहीं है रेकरिंग तो यहाँ एक इसके बदले शून्य देंगे। अब देखिए इस पे क्या हो जाएगा, तो 32 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 29/90। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए इसको भी इसी तरह से, यदि इस तरह का भी रह सकता है तो इसी तरीका से हम सॉल्व करेंगे। तो 32 में से कितना माइनस करेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है, बटे यहाँ से 90 लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पॉइंट जो है यहाँ पे इसके बदले यहाँ 9 लिख देंगे, और जितना पे पॉइंट नहीं है उसके बदले हम क्या करेंगे 0। तो अब देखिए 29 बटे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यही हो गया मेरा आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीका से सारा हम ऑब्जेक्टिव देखते जाएंगे। देखिए ये 2018 में एनुअल में पूछा गया है। तो चलिए इसी तरह से आप समझते चाहिए, तो हम हर टाइप का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि देखिए 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या बोल रहे हैं, अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 2.5 से कम होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा और 2.5 से कम होना चाहिए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यदि हम फाइनल निकालते हैं इससे 9, तो देखिए 3 तो ये क्या हो गया 2.5 से ज़्यादा चला गया। देखिए यहाँ से √5 है तो 4 यदि हम लेते हैं, यहाँ से देखिए 4 करेंगे, 4 प्लस रूट यहाँ से 1 करेंगे तो देखिए कितना हो जाता है, तो 4 का कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो 1 का कुछ होगा, समथिंग होगा, मतलब जो है ना इसका पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से √5 ले लेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 है, ठीक ना। तो अब 22.5, तो यदि हम फाइनल लेते हैं, देखिए कितना का हम 16 करेंगे, प्लस में करना पड़ेगा तो 4 पॉइंट, तो ये सब ज़्यादा आ जाएगा, ठीक ना। तो इससे क्या होगा कि हमको 2 से ज़्यादा लेना है और 2.5 से कम लेना है। तो यदि हम 5 का करते हैं तो देखिए ये क्या आ गया 2 दशमलव समथिंग आ जाएगा यहाँ से, तो इसीलिए ये आ जाएगा बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है। तो अब देखिए क्या करेंगे कि पहले हम इसको फटाक से तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जब भी बोले छोटी पूर्ण संख्या तो यहाँ से क्या करना है 16, उसके बाद 20 और 24 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 से 8 बार में, यहाँ से 10 बार में, यहाँ हो गया 12 बार में।
फिर वो 2 से लगाएंगे तो यहाँ से देखिए 4 बार में हो गया, उसके बाद 5 बार में, और यहाँ से 2 से 6 बार में, ठीक ना। तो अब देखिए फिर से क्या करेंगे, 2 से देंगे, 2 बार में यहाँ 5 आ गया, 2 तिया 6। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ से चलिए जोड़ा लगा लेते हैं। तो एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम मेरा देखिए यहाँ से हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना यहाँ से 2 गुना 5 गुना 3 निकल गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो अब पूर्ण वर्ग बोल रहा है, तो पूर्ण वर्ग बन रहा है तो क्या करना है, हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे कि हम 4 का जब निकालते हैं, पूर्ण वर्ग मेरा 4 है, तो इसका क्या करते हैं, रूट में जो 4 रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, तो 2 में से 1 बाहर करते हैं तो रूट से बाहर हो जाता है, ठीक ना। तो अब इसी तरह इसमें क्या करना है कि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए इसमें से 1 2 3 4, तो 2 2 में से 1 बाहर कर लेंगे, ठीक ना। तो 1 बाहर करेंगे, देखिए 2 × 2 हो जाएगा, 1 बाहर कर लिए, 2 में से 1 बाहर के, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या करने हैं, यहाँ से 5 एक ही है और 3 एक ही है, तो हम इसको जोड़ा लगाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तब तो 2 होगा। तो 2 में से 1 क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, उसके बाद फिर इसमें हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो 3 3 का जोड़ा लगेगा। तो देखिए फिर हम 3 से गुना कर देंगे। तो अब इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे यहाँ से हो जाएगा 20, 20 तिया 60। तो 60 का जो होगा वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 6 के 3600, जो इसका स्क्वायर करते हैं 3600। देखिए ऑप्शन कौन है, 3600, तो 3600 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी नंबर, ठीक ना। ऐसे नहीं तो हम बाय ऑप्शन भी जा सकते थे। देखिए इसको चेक करेंगे तो ये तो कट जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 240, तो ये कट जाएगा 240, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी वर्ग होता है तो अंत में डबल शून्य रहता है, क्या रहता है, डबल शून्य रहता है। और यहाँ से ये वर्ग होना चाहिए, जैसे 24 किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए ये चीज ये नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे, देखिए 1600 है, 40 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे कि ये एलसीएम आके ये सभी से कटेगा, 16 से 20 से, लेकिन 24 से पूरा नहीं कटेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 2400 ये कट जाएगा, लेकिन ये 24 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए यहाँ से 36, 36 हो गया, और 00 हम क्या बोले, जब भी वर्ग कोई संख्या रहता है तो उसके अंत में डबल शून्य रहता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। तो अब देखिए परिमेय कैसे चेक करेंगे, देखिए जब भी आए पाई तो पाई हमेशा होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या, याद रख लीजिएगा। अब देखिए √7, तो √7 जिसका पूर्ण मतलब जो है ना अंक नहीं आ सकता, जैसे कि √7 का हम मतलब जो है ना फाइनल नंबर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका पॉइंट में ही आएगा, इसीलिए ये अपरिमेय होगा। अब देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 4/25, तो देखिए 4/25 मतलब पूर्ण अंक में आ गया p/q के रूप में, तो ये हो गया मतलब परिमेय संख्या। अब देखिए 3 ये √3 है और √2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो मेरा कौन हो जाएगा, परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए 5 में दिया हुआ है भाज्य बराबर डैश मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम किसको भाजक और भागफल किसको बोलेंगे, तो यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे हम 2 से भाग दिए यहाँ से 9 में, तो देखिए 2 से भाग कितना बार में, 4 बार में हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो शेष कितना बच गया, 1 बच गया। तो देखिए 2 जो आया ये क्या है मेरा, ये है भाजक, क्या है, भाजक हो गया, और जिसमें हम भाग दिए इसी को बोलते हैं हम भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये हो गया मेरा भागफल हो गया, भागफल। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आपका ये कंसेप्ट रहेगा तो अच्छे से, और कितना भी कमजोर स्टूडेंट रहता है उसको नहीं पता, तो चलिए वो चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। इसको नीचे वाला क्या बोलते हैं, हम शेषफल बोलते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए इसका जो फार्मूला बन जाता है, तो यहाँ से बन जाता है भाज्य बराबर, यहाँ से लिख लेंगे भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल जोड़ ये शेषफल लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। तो यही हो जाएगा, तो यहाँ भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, भाजक हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा
कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, जैसे कि यहाँ से देखिए रूट अंडर यहाँ दिया हुआ है 64/36, तो ये हम जानते हैं कि 8/6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर हो गया रूट से। तो ये देखिए फाइनल नंबर ये पूर्णांक आ गया 8/6। अब देखिए 81 का किसका वर्गमूल है, ये 9 का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9×81, ये भी बाहर हो गया। अब देखिए यदि इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाता है, 2.5 है तो 2.5, तो दशमलव हटाएंगे नीचे में 1 शून्य आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5, इसका तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से रूट 10 आ जाएगा, क्योंकि रूट 10 का हम नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए डी नंबर चेक करते हैं, तो ये 49 और 3 तिया 9, तो 7/3। तो ये सब है क्या, परिमेय संख्या जो रूट से बाहर आ जाए वो हो गया परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं निकला वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। देखिए रूट टू है एक, क्या है, देखिए √2 जितने भी है, √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि यदि दो संख्याओं का मौसो, देखिए 25 दिया हुआ है और लौसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए संख्या का गुणनफल होगा, तो ये पूछ रहा है कि संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो देखिए हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, लौसो गुना मौसो हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये संख्या का पूछ रहा है कि संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, देखिए लौसो कितना दिया हुआ है 25, यहाँ से लौसो दिया हुआ है 50 गुना मौसो कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको गुना करेंगे, देखिए 25 यहाँ से 25 25 125 1 शून्य आ जाएगा, तो 1250 निकल गया। तो ये संख्या का जो गुणनफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 1250 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो चलिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। परिमेय संख्या जैसे हम 2 3 ले लिए, इसके बीच में बोल रहा है कि कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो अब देखिए इसके बीच में कितना हो सकता है अधिकतम, तो ये अनंत हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ से 2 हो गया, 2.1 हो गया, 2.2, इसी तरह 2.9 तक जाएंगे, क्योंकि 2 से बड़ा और 3 से कम। उसके बाद 2.01, 2.02, इसी तरह मतलब हम बढ़ते जाएंगे, तो इसका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब भी पूछें कि कोई परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी अधिकतम संख्या होगा, तो ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय बताना है कि नहीं है। तो अब देखिए तो यहाँ से √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए √2/√5 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। √3/√7 ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम बाहर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए √75/√48, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि मेरा ये पूर्ण अंक में आता है कि नहीं आता है, p/q के रूप में। तो देखिए हम 75 को कैसे लिख सकते हैं, 25 × 3 लिख सकते हैं। 75 को 25 क्या हो जाता है 75, अब बटे 48 को हम कितना लिख सकते हैं, 16 × 3 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि रूट यहाँ से अब बाहर करेंगे। देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ से इसका निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 25 को यदि हम तोड़ेंगे तो ये देखिए किसका वर्गमूल हो जाएगा, 5 का, √3 बच जाएगा। अब बटे, अब 16 को तोड़ेंगे तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा। अब बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 बाहर आ जाएगा। देखिए √3 से √3 कट गया तो बच गया क्या, 5/4। तो ये हम रूट से बाहर कर दिए इसको। तो ये क्या हो गया मेरा, ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि ये परिमेय संख्या आ गया। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा
कि यदि a बराबर 2 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 है, कोमा b बराबर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर 1 है, उसके बाद c बराबर है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 और गुना 3 है। अब तथा LCM ABC बराबर दिया हुआ है 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 हो तो n का मान पूछ रहा है। देखिए n का मान कितना हो जाएगा तो वो पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए LCM जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हम कैसे निकालते हैं LCM। पहले हम एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लिए a पे पावर 2 है मल्टीप्लाई b पे पावर 5 है मल्टीप्लाई c पे पावर 3 है। दूसरा दे दिया है यहाँ से a पे पावर 5 हो गया, b पे पावर 6 और c पे पावर 5 दिया है, ठीक है। तो अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन है आप बोले कि एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान से समझिएगा इसका, क्योंकि बार बार पूछ दिया जाता है। तो देखिए जो सबसे हाईएस्ट होता है वो लिया जाता है। तो देखिए इसमें कौन में, इस दोनों में हाईएस्ट है, इस डाटा में है a पे पावर 2 है, इसमें है यहाँ से a पे पावर 5। तो हम जो सबसे हाईएस्ट है पावर उसको लेते हैं, तो a पे पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए b पे पावर 5 है, इस पे b पे पावर 6 है, तो हम बड़ा वाला को लेंगे, b पे पावर 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद मल्टीप्लाई। अब देखिए c पे पावर 3 है, c पे पावर 5 है, तो हम c पे पावर 5 वाले को लेते हैं, ठीक। यदि इसी में रहता 9 रहता तो हम 9 वाला को लेते, सबसे हाईएस्ट पावर वाला को हम एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया एलसीएम हो जाएगा आंसर। यदि एचसीएफ इसमें बोलता एचसीएफ, तो देखिए सबसे कम वाले को हम लेते हैं। तो देखिए सबसे कम कौन है, तो ये ए पे पावर 5 है, ए पे पावर 2, तो ए पे पावर 2 लेते मल्टीप्लाई, जो कि दोनों में से कम है। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो हम बी पे पावर वाले 5 को लेते, यहाँ सी पे पावर 5, सी पे पावर 3 है, तो सी पे पावर 3 वाले को लेते, ठीक ना। तो ये हो गया मेरा एचसीएफ हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम ऐसे निकालेंगे। तो अब देखिए एलसीएम दिया हुआ है 2 पे पावर 4, तो जो सबसे हाईएस्ट रहा होगा इस तीनों में तो वही लिया होगा। तो देखिए 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर n है, 2 पे पावर 3 है, लेकिन यहाँ 2 पे पावर 4 है, तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा n का मान यहाँ से 4 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि यहाँ से 2 + √2 और 2 - √2 का गुणनफल है, क्या है। देखिए यहाँ दिया है ऑप्शन परिमेय है, अपरिमेय है, दशमलव है, नन मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ से 2 + √2, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या आता है, एक परिमेय संख्या आता है। चलिए हम करके देख लेते हैं पहले। देखिए a + b × a - b पे है, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है गुणनफल। तो इसको करेंगे तो हम जानते हैं कि a + b × a - b बराबर होता है a का होल स्क्वायर, इस फार्मूला पे ले लेंगे अलजेब्रा वाला पे, a² - b² बराबर हम जानते हैं कि a + b × a - b हो जाता है, ठीक ना। तो इस फार्मूला पे हम इसको तोल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ से √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, माइनस ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ से देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। तो हम 2 लगातार कोई भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ से सम संख्या 2 लेते हैं। जैसे हम 4 6 ले लिए, 2 लगातार लिए, जैसे हम 2 4 लिए, तो ये लगातार है। तो इसका जब महत्तम पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, जो यहाँ से यदि दोनों संख्या में जो संख्या दोनों संख्या को डिवाइड कर दे वही होता है महत्तम समावर्तक। देखिए 2 से 2 में भी लग जाएगा और 4 में भी लगेगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से दोनों को डिवाइड कर देगा, तो यही हो जाएगा इसका 2। जैसे यहाँ से हम ले रहे हैं 8 ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 से इसको दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 लगातार सम संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक होगा ये होगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई भी हम एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं, जैसे लगातार हम 16 और 18 ले लेते हैं, ठीक ना। तो 16 18, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका महत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है। तो ये इसी तरह हम
चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। देखिए 14 में है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। क्या पूछ रहा है, 5 का पावर कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला काम कि यहाँ से 625 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 625 को यदि हम खंड करेंगे तो देखिए 5 से 5 एकम 5 यहाँ हो गया 5 दूना 10 5 25 125 आया। उसके बाद फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 से देखिए यहाँ 25 बार में, फिर वो 5 से लगाएंगे तो यहाँ से 25 बार में कितना 5 आ गया, तो 1 2 3 4। तो देखिए 5 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 5 पे पावर जो होगा ये 4 हो जाएगा। तो इसका घात कितना आ गया, तो 4। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए 15 में कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो देखिए संयुक्त संख्या पहले किसको बोलते हैं, हम वो चीज़ जान लेते हैं। तो संयुक्त संख्या वो संख्या होता है जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कटे तो वह होता है संयुक्त संख्या। तो देखिए एक, ये क्या है, संयुक्त संख्या नहीं है। दो अभाज्य संख्या है क्योंकि एक से भी और स्वयं से कटता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या, एक से कटता है और ये 5 स्वयं से कटता है, ठीक ना। अब देखिए 4, यहाँ 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो यहाँ से देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो देखिए 1 से अधिक से मतलब जो है ना 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछे तो ये हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो आभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटता है तो वही होता है आभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 0 से होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। क्या बोल रहा है, कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। और संयुक्त संख्या जो हम पढ़े अभी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर बोलते हैं, ठीक ना। तो कहीं कहीं आपको मिक्स्ड नंबर यदि देखने को मिलेगा समझ जाइएगा कि ये संयुक्त संख्या है, ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 का सह अभाज्य संख्या देख रहे थे। देखिए सह अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे, हम इसका डिफिनेशन यदि बोले तो ये हो जाएगा कि सह अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका मौस मतलब जो है ना एक हो, क्या हो, एक हो, तो वह सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे कि यहाँ से दे दे 2 और 3, तो ये सह अभाज्य संख्या का युग्म है। यदि दो संख्या इसका जोड़ा लग गया तो ये क्या है, देखिए इसका सहअभाज्य संख्या 1 है, 1 से दोनों में डिवाइड होगा लेकिन और कोई संख्या से नहीं होगा। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं 4 5, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है 4, 2 से इसमें 2 से लगेगा, इसमें 2 से नहीं लगेगा, दोनों में 1 से लग जाएगा, तो मौसा 1 होना चाहिए, ठीक ना। तो यह हो जाएगा सहअभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर हो जाता है। अब देखिए इसमें से चेक करना है, तो अब देखिए 15 है 20 है, तो इसमें 5 से दोनों में लग जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए 9 और 16 में, तो ये 1 से लगेगा दोनों में क्योंकि और संख्या से नहीं लगेगा दोनों में। अब देखिए 13 से, तो यहाँ 13 से लग जाएगा, यहाँ 21 से, तो यहाँ 21 से दोनों में लग जाएगा। तो अब देखिए किसका मौसा 1 आया, तो ये संख्या का, तो कोप्राइम नंबर जो होगा सहअभाज्य संख्या का युग्म, तो ये बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आते होंगे। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसी तरह सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तब। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n का अंत निम्नलिखित में से किससे होगा। तो देखिए हमेशा जो इसका डिफरेंस आएगा लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, तो वो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए 6 पे पावर n है और 5 पे पावर n है, तो हम n इक्वल टू यदि 1 पुट करते हैं या तो 2 पुट करते हैं या तो 3 पुट करते हैं। प्राकृत संख्या है, कोई भी हम नंबर पुट कर सकते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो चलिए हम इस जगह n के जगह 1 पुट करके देख लेते हैं। देखिए 6 पे पावर 1, यदि n के जगह हम 1 रखेंगे, आप 5 के जगह 1 रखते हैं, तो देखिए 6 यहाँ से हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो अंत किससे हुआ, 1 से हुआ। चलिए दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि 1 हमेशा आता है कि नहीं अंत में। यदि हम n के जगह 2 लेते हैं और माइनस 5 के जगह 2 लेते हैं, देखिए 6 गुना 6 तो 36 और माइनस यहाँ से 5
25। तो देखिए इसका 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 1। अंतिम हमेशा मतलब 1 ही आते रहेगा। इसी तरह कितना भी संख्या ले जैसे हम यहाँ पे 3 भी पावर लेंगे तो अंतिम में 6 ये आएगा और इसका 5 ही आएगा। तो 6 में से 5 हमेशा घटाते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंत संख्या जो लास्ट नंबर आएगा ये 1 आते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि 0 यहाँ से 3 पे पावर रेकरिंग है को परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है। तो देखिए जब भी ऐसा संख्या रहे तो हम क्या बताएं 0.3 पे 3 पे यहाँ रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा संख्या रहे तो हम देखिए पॉइंट के बाद कितना है 33 है, तो यहाँ से लिख देंगे 33 बटे जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 बैठा दीजिए, बस यही हो गया। तो इसको अधिक कटाएंगे, यदि कट रहा है तो इसको कटा दीजिए। तो 11 से 11 तिया 33 हो गया, 11 99 और 3 कम 3 3 तिया 9, तो 1/3 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। देखिए 19 में है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और 915 हो तो लॉसॉ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लॉसॉ गुना मौसौ हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका गुणनफल हो जाएगा देखिए तो 1200, यहाँ से लिख देंगे 1200 यहाँ से क्या है लॉसॉ, एक का मान दिया हुआ है तो हम मौसौ निकाल लेंगे। तो मौसौ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये संख्या इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 1200 बटे क्या हो जाएगा 15। तो 15 से कटाएंगे तो देखिए से 15 8 20 से तो 80 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया मौसौ मेरा कितना निकल गया 80। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें नहीं दिया है ऑप्शन, तो इसका जो ऑप्शन होगा यह हो जाएगा मौसौ बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा फार्मूला कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसॉ गुना मौसौ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या है। तो आभास संख्या हम किसको बोलेंगे, जो एक या तो स्वयं से कटे उसी को हम क्या बोलते हैं आभास संख्या। जैसे हम सबसे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, सबसे छोटी यदि सम आभास संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सबसे छोटी विषम आभास संख्या पूछेगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इस ये कैसे हो गया 2, तो क्योंकि इसमें एक ही या तो 2 से भाग लगता है, इसीलिए एक या तो स्वयं से जो संख्या को काट दे वही संख्या क्या होता है आभास संख्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ से 8 है तो 8 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से 8 से, 9 में 1 से 3 से 9 से, तो मतलब 2 से अधिक संख्या से लग रहा है। अब देखिए 11 में 1 से या तो 11 से ही लगेगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं आभास संख्या। और देखिए 15 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से भी लगेगा, तो ये चारों में से कौन हो गया 11 हो गया, प्राइम नंबर हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि इसी तरह का कंटिन्यू सीरीज चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में लिख दीजिए कि कंटिन्यू सर सीरीज रखिए। इसके बाद हम सारा टॉपिक का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला के यहाँ वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर फटाफट कमेंट करके लिख दीजिए कि सर कंटिन्यू रखिए ये सीरीज, हम सारा इसका टॉपिक का A to Z टॉपिक हम डालने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट